अस्सलाम वालेकुम। क्लास हम लोग वन ग्रुप डिस्कनेक्शन और इसके अलावा जो है वो वन टू डाईफंक्शनलाइज कंपाउंड का डिस्कनेक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। बट अगेन मैं जो है वो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में आई हूँ। यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से डिस्कस करेंगे। जैसे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में हमने क्या कहा था कि आपके पास बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है और उसी फंक्शनल ग्रुप की बेस पे डिस्कनेक्शन होती है, या हम कहें कि वो एक फंक्शनैलिटी डायरेक्ट कर रही होती है डिस्कनेक्शन को, ठीक है। तो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में हम डिस्कनेक्शन देखेंगे सिंपल एल्कोहल्स की, ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है। इफ़ यू पीपल रिमेंबर, ऐसी एग्जांपल हमने वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में की थी, जिसमें क्या था, जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कार्बन है जिसके साथ OH है, वैसे ही यहाँ पे मैथल या कुछ और ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल है, एक हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन H है। तो अब क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल फंक्शनैलिटी है इसकी वजह से डिस्कनेक्शन होगी। अब और H के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा बैक साइड पे। जब ये यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा और इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो अब जब डिस्कनेक्शन होगी तो ये कार्बन क्या था, ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव था ना, तो इसके बॉन्ड पीछे आने से ये किस में चेंज हो गया, कार्बोनिल में। और ये वाला जो कार्बन है हमारे पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये सेंथोन है हमारा, एसिटाइलाइड एनाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलाइड एनाइन है हमारे पास। अब इस एसिटाइलीन जो आइन है, इसके लिए हमारे पास क्या होती है, ये है हमारे पास एसिटाइलीन, ठीक है, ये इसका है इक्विवेलेंट। अब इसमें देखो, आपको पता है कि जो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। एस करेक्टर इसमें 50% है। एस करेक्टर 50% होने का मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत है तो क्या होगी कि हाइड्रोजन जो है, इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे, टुवर्ड्स कार्बन होंगे। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन के तौर पे बिहेव करेगा, मींस इसकी डीप्रोटोनेशन आराम से हो जाती है। सो सिंथेसिस में क्या होते हैं, हम सिंपल एसिटाइलीन लेते हैं, ठीक है, और हम लोग सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, सोडामाइड बेस की। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास NaNH2 सोडामाइड बेस की फॉर्मेशन होती है। अब ये सोडामाइड हमारे पास बेस क्या करती है, यहाँ से प्रोटॉन की ऑब्स्ट्रक्शन करती है और आपके पास इधर एसिटाइलाइड एनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये एसिटाइलिन एनाइन जो है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हुए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ये हमारे पास एसीटोफिनोन है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब कार्बन नेगेटिव जो एसिटाइलाइड एनाइन का, ये अटैक करता है यहाँ पे, और जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे और सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन से हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो अचीव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल ही है, ठीक है। लेकिन इस अल्कोहल में आप देखो कि पीछे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक तो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल है और दो हमारे पास जो है वो मैथल ग्रुप्स हैं। अब अप्रोच क्या हो सकती है कि ये जो हमारा, मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम देखें इसके अंदर, तो क्या हुआ कि OH का बॉन्ड जब शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, या तो दो मैथल थे ना, ये तो इक्विवेलेंट है, या तो एक मैथल मतलब बॉन्ड टूट रहा है, या ये है कि साइक्लोहेक्साइल का बॉन्ड टूट रहा है। लेट जो ए अप्रोच है, ए अप्रोच में हमारे पास मैथल का रिमूवल हुआ है, जो मैथल निकलेगा वो एज अ नेगेटिव आएगा। और जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये वाला है, ये हमेशा कहाँ से आते हैं, ये ग्रिग्नार्ड से हमारे पास आते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड वो है जिसके अंदर जो अल्काइल पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सो अल्कोहल में जब भी अल्कोहल की वजह से फर्दर कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, तो जो कार्बन से मिलने वाला सेंथोन है उसका इक्विवेलेंट हमेशा ग्रिग्नार्ड होगा। एक तो ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम बी वाली साइड से डिस्कनेक्शन करें, तो बी के डिस्कनेक्शन से क्या होगा, हमारे पास जो साइक्लोहेक्साइल है इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इस नेगेटिव के लिए भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड बनेगा। और दूसरा हमारे पास सिंपल क्या है, एसीटोन है। सो जो बोथ ए है और बी है, ये हमारे पास क्या है,
मतलब हम इनको प्रेफर कर सकते हैं, प्रेफर या मैं इस तरह से कहूँ कि पॉसिबिलिटीज़ दोनों है, लेकिन हम प्रेफर क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग बी को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, बी को प्रेफर इस वजह से करते हैं क्योंकि ए वाला जो हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, ए से अगर हम जाएं तो सिंपली क्या हुआ है, सिर्फ एक कार्बन को हमने चॉप ऑफ किया है। तो एक कार्बन को चॉप ऑफ करने से ये जो चीज़ हमारे पास बनी है स्टिल ये हमारे पास एज अ टारगेट मॉलिक्यूल है, इसकी फर्दर जो है वो डिस्कनेक्शन भी होगी, मतलब स्टेप्स इंक्रीज़ करते जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बी साइड से जाएँ तो बी से जो है वो सिंपल जो है वो टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है टू इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाली एग्जांपल। ये भी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ठीक डाल दिया एग्जांपल, एक मिनट। अच्छा ये वाली आगे आगे हम लोग एक दफ़ा इसमें देखो, अब ये एक और अल्टरनेटिव अप्रोच है। अल्टरनेटिव अप्रोच कैसे है कि जो लास्ट टाइम मतलब जो पिछली ये वाली एग्जांपल है, यहाँ भी देखो 2 आर सेम थे, तीसरा आर डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ भी क्या है, 2 आर सेम है, यानी कि 2 हमारे पास क्या है, 2 एथल ग्रुप्स हैं और एक आर फेनल है। अब जब आपके पास ऐसा हो कि जो टर्शरी अल्कोहल है, बेसिकली ये हमारे पास क्या टर्शरी अल्कोहल है ना, कार्बन के साथ 3 फर्दर जो है वो चेन्स लगी हुई हैं और एक, तो टर्शरी अल्कोहल पे अगर 2 जो ग्रुप्स हैं वो सेम हैं, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल पे अगर आपके पास 2 ग्रुप सेम हों तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच होती है, वो ये है कि आप इसको चेंज कर दो, किसके अंदर, अल्कोहल को एस्टर्स में चेंज कर दो। ठीक है, आप इसको एस्टर्स में चेंज कर दो। एस्टर्स में किस तरह चेंज करेंगे कि हम इस अल्कोहल पे जो दोनों सेम ग्रुप्स है ना, लाइक यहाँ एथल एथल है, दोनों को उतार देंगे और दोनों एथल एथल से आपके पास 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड के बनेंगे। जो पीछे रह जाने वाला होगा वो एस्टर में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो इसके अंदर OH का बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम एक एथल उतर रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या बना, कीटोन। सेकंड टाइम हमने अगेन डिस्कनेक्शन की, तो यहाँ से क्या होगा, एथल पे इधर से जो एथल यहाँ से हमारे पास जो यहाँ से एथल निकला है, पहले वो ग्रिग्नार्ड में चेंज हुआ, अब यहाँ से जो एथल निकलेगा वो भी एथल पे नेगेटिव आएगा और पीछे कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव के लिए हमने साथ लगा दिया OR और दूसरे एथल को ग्रिग्नार्ड। तो ओवरऑल क्या बना, हमारे पास 2 इक्विवेलेंट बने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो जब भी आपके पास टर्शरी अल्कोहल और उस पर 2 जो आर ग्रुप्स हैं वो सेम हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों आर को हटा के 2 इक्विवेलेंट वहाँ से ग्रिग्नार्ड के बनाने हैं और जो पीछे रह जाने वाला है उसको क्या करना है, इस तरह से एस्टर में चेंज करना है। क्योंकि देखो एस्टर में 2 टाइम अटैक हो सकता है ग्रिग्नार्ड का। फर्स्ट टाइम अटैक पे आपको मिलता है कीटोन और सेकेंड टाइम अटैक पे आपको मिलता है आपका एल्कोहल। तो इस तरह से टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो अचीव हो जाता है। ये अब एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी ऐसा है जिसमें क्या है कि दो जो आर ग्रुप हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, 2 आर हमारे पास फैनल है। तो यहाँ पे हम वही अप्रोच लगाएंगे कि हम दोनों फैनल को उतारेंगे और उनको फैनल का ग्रिग्नार्ड बनाएंगे और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह से एस्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई है वो ये है कि जब भी आपके पास क्या होता है 6 मेंबर ड्रिंक हो, ठीक है, जैसे आपके पास ये वाली है 6 मेंबर ड्रिंक के अंदर जो है वो अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो डील्स एल्डर रिएक्शन के थ्रू जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप एरोस को देखें, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, अगला सिंगल बॉन्ड पीछे, और इस तरह से क्या हो गया, आपके पास एक डाइन की फॉर्मेशन होगी और एक आपके पास डाइनोफाइल की। और हमारे पास जो है डील जेल्डर रिएक्शन बहुत अच्छा सा परफॉर्म हो जाता है अगर हमारे जो डाइनोफाइल है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये एस्टर लिंकेज जो है वो यहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो एक तो आपने पहले ये देखा, दूसरा आपने ये सीखा यहाँ पे कि अगर 6 मेंबर ड्रिंक के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो आप उसको डील्स एल्डर रिएक्शन से डिस्कनेक्ट करके डाइईन और डाइनोफाइल में कन्वर्ट करते हो। अब सिंथेसिस में आप देखो तो डाइईन है और डाइनोफाइल है, तो अटैक स्टार्ट होता है डाइईन से, क्योंकि डाइईन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और डाइनोफाइल जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डाइनोफाइल जो है वो डाइन लवर है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस कार्बन पे, ये वाला शिफ्ट हुआ यहाँ और फिर इधर शिफ्ट होकर आपके पास ये चीज़ बन गई है। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास ये एस्टर है इस पर 2 टाइम अटैक होगा इस ग्रिग्नार्ड का, तो आपको फर्स्ट टाइम कीटोन यहाँ पे और फिर आपको एल्कोहल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टारगेट मॉलिक्यूल अचीव। तो यहाँ आपने 2 चीज़ें जो है वो सीख ली हैं। अच्छा नेक्स्ट हम जाते हैं, अच्छा यहाँ एक और अप्रोच आ गई कि यहाँ ये अप्रोच है कि दोनों देखो हमारे पास यहाँ क्या है, दोनों आर हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है।
तो अगर आपके पास क्या हो कि ऐसा अल्कोहल हो जिसमें एक ग्रुप क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो हम डिस्कनेक्शन इस तरह से सोचते हैं कि OH की वजह से हम इस H को निकालें और H क्या हो, एज अ हाइड्राइड निकले। अब सोचना ये है कि हाइड्राइड का सोर्स क्या है। तो हाइड्राइड का सोर्स क्या है, हमेशा हाइड्राइड तभी जी जाती है जब आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, ठीक है। तो ये जितने रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड है या लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड है, दे आर हाइड्राइड डोनर्स। तो ये क्या करते हैं, रिडक्शन के वक्त हाइड्राइड दे के चीज़ों को रिड्यूस करते हैं। जैसे हमारे पास ये है कीटोन, तो ये हाइड्राइड डोनर्स जो हैं इसको रिड्यूस करेंगे और किस में चेंज करेंगे, अल्कोहल में। तो अगर अल्कोहल में एक ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन हो तो आपने क्या करना है, उसमें इस तरह की डिस्कनेक्शन सोचनी है। जैसे यहाँ क्या कीटोन है, हमने सिंपल सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया और ये किस में चेंज हो गया, अल्कोहल में चेंज हो गया। अब ये आ गई है आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, एक तो आपके पास अल्कोहल है, ठीक है। अब अल्कोहल आपके पास कहाँ से, अल्कोहल की डिस्कनेक्शन करो ना। एक तो आपके पास दो हाइड्रोजन्स हैं, मतलब दो, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। आप या तो मतलब इसको खोल देखो ना, CH2OH को लिखो तो OH उतरेगा तो पीछे दो हाइड्रोजन सेम दो R ग्रुप्स आ गए हैं ना, मतलब आ रहे हैं या दो हाइड्रोजन है, तो आप इसको एस्टर में भी चेंज कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ कि आप इसको एल्डिहाइड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन से जो है वो हम ये चीज़ जो है वो बना सकते हैं। तो अब आप इसको एल्डिहाइड में भी चेंज करो और आप इसको एस्टर में भी चेंज करो। आफ्टर दैट आपके पास ये क्या है, 6 मेंबर रिंग है विद 1 डबल बॉन्ड, तो आप इसको डील जेल्डर रिएक्शन का भी अप्रोच दोगे, ठीक है। तो ये आपने करने हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे एक केस में जब आपके पास ये क्या हुआ, CH2OH को आपने चेंज किया CHO में, एल्डिहाइड में आपने चेंज किया। तो एल्डिहाइड में चेंज करने के बाद मतलब डील जेल्डर रिएक्शन आपने रेट्रो डील जेल्डर कराया। अब जब आप सिंथेसिस में डील जेल्डर कराओगे तो आपके पास रिंग बनेगी और रिंग पे यहाँ आ जाएगा एल्डिहाइड। अब आपने एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है, तो एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करता है। लेकिन अगर मैं इसको एस्टर में चेंज करती हूँ CH2OH को, तो एस्टर के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं यूज़ करेंगे रिडक्शन के वक्त, हम लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड यूज़ करेंगे, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स को कर सकता है और लिथियम एल्यूमिनम हाइड्राइड जो है वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को करता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये क्या है, ये आइसोलेटेड है, तो इन दोनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस नहीं करेगा। अब ये फर्दर जो है आपके पास 3 एग्जाम्पल्स आ गई हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखें तो अल्कोहल डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे ये OAC है, यानी एस्टर लिंकेज है। तो एस्टर की आप FGI करके इसको OH में चेंज करोगे एंड देन उस अल्कोहल को फिर आपने जो है वो किसी भी अप्रोच के थ्रू उसकी डिस्कनेक्शन करनी है। और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने करके मुझे भेजने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ जाता है हमारे पास, अब ये आ गया है एलिलिक ब्रोमाइड्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो आप यहाँ पे देखो कि लेट मैं करती हूँ कि मैं ब्रोमो को यहाँ से हटा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने अगर इस ब्रोमो को यहाँ से हटाया तो ब्रोमो एज अ ब्रोमाइड जाएगा और पिछले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ये वाला यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये इन कॉन्जुगेशन है विद डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कन्फाइंड नहीं है सिर्फ इस एक कार्बन पे, रादर देन दिस यहाँ पे क्या है, दो सेंटर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इसके ऊपर और एक आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पे है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये है कि अब ये हमारे पास क्या एलिलिक ब्रोमाइड है, तो हमारे पास जो हेलाइड्स हैं उनको भी हम लोग अल्कोहल में जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल से हेलाइड्स को आराम से बनाया जा सकता है। तो हमने इसको यहाँ से चेंज किया किस में, अल्कोहल के अंदर, एलिलिक अल्कोहल है हमारे पास। अब ये जो एलिलिक अल्कोहल है, लेट करो आपके पास ये एलिलिक कैटाइंस के थ्रू बनता है ना, तो ये जो एलिलिक कैटाइन है अब इसमें दो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं। इट मीन कि जो आने वाला OH है वो इस पे भी अटैक कर सकता है या आपके पास इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। तो मैंने ये दो अल्कोहल बनाए, एक में आपके पास क्या है, टर्मिनल पॉइंट पे OH लगा हुआ है और एक आपके पास यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है। अब इन दोनों को अगर हम ट्रीट कराएंगे सिंपल HBr के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल चेंज हो जाएंगे इसके अंदर थ्रू दिस एलिलिक कैटाइन, ठीक है। एलिलिक कैटाइन, अल्कोहल से एलिलिक कैटाइन बनेगा और इसको HBr से ट्रीट कराएंगे तो ये चीज़ बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये श्योरिटी है कि हमारे पास जो
आने वाला ब्रोमाइड है वो लेस हिंडर्ड साइड पे ही आएगा, मोर हिंडर्ड साइड पे नहीं जाएगा। इस वजह से डबल बॉन्ड हमेशा जो है वो यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ही बनेगा। सो इस वजह से हम ये वाला जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अगर इसको हम देखें, इसका आप रेट्रो करो, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा इसमें कीटोन में, और ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए जो आपके पास ये इथाइलिनिक जो ये सेंथोन आ रहा है, इसके लिए जो हम रिएजेंट लेंगे वो हम लेंगे एसिटाइलिन, क्योंकि हम एसिटाइलिन की जो है वो डीप्रोटोनेशन आराम से करा सकते हैं सोडामाइड बेस के साथ। वो हमने कराई और इसको हमने ट्रीट कराया एसीटोन से, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब हमने क्या करना है, इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करना है। तो इसके लिए जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे वो सिंपल हाइड्रोजिनेशन है, और जो कैटलिस्ट है वो प्लेडियम और कार्बन है। पर साथ में मैंने जो है वो बेरियम सल्फेट भी लिखा हुआ है। बेरियम सल्फेट बेसिकली यूज़ होता है एज अ पॉइजन कैटलिस्ट। इसको डालने का मकसद ये है कि जब आप हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, तो हाइड्रोजिनेशन अगर ट्रिपल बॉन्ड को डबल में चेंज कर सकती है, इट मीन फर्दर वो डबल को सिंगल में भी तो चेंज कर सकती है, लेकिन हमने रिएक्शन को डबल बॉन्ड तक स्टॉप करना है। इस वजह से हम लोग इसमें एक पॉइजनिंग कैटलिस्ट डालेंगे जो कि बेरियम सल्फेट है। ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा कम करेगा, यानी आपके पास सिर्फ ट्रिपल डबल तक जाके स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। और इस पे जब आप HBr का ट्रीटमेंट कराओगे तो ब्रोमीन आके OH को यहाँ से रिप्लेस कराएगा और आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ये है जी नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसमें देखें तो यहाँ पे क्या ये हमारे पास है, इसके अंदर एसीटॉल लिंकेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन वन डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड है ना, हमने इसकी डिस्कनेक्शन की। अच्छा नहीं, ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने खुद करना है, लेकिन इसका भी यही है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे एसीटॉल लिंकेज है, एक तो आपके पास कीटोन बनेगा, दूसरा आपके पास अल्कोहल बनेगा। फिर अल्कोहल की डिस्कनेक्शन आप करोगे तो आपके पास 2 एल्डिहाइड्स बनेंगे और एक आपके पास एसिटाइलिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एक एसिटाइलिन और 2 एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड भी फॉर्म एल्डिहाइड है, उनसे आप बनाओगे पहले इस डाइवोल को और उसका ट्रीटमेंट आप कराओगे कीटोन से, तो ये बनेगा। तो ये है आपका अपना होम टास्क। फिर एक चीज़ आ जाती है डिस्कनेक्शन ऑफ सिंपल ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्या होते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, आप उनकी डिस्कनेक्शन कैसे करते हो। नॉर्मली इट सीम्स लिट बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये हो सकता है कि हम ओलेफिन्स का FGI कराएं। ठीक है, जैसे हम अल्कोहल की डिस्कशन कर रहे हैं, इट मीन कि ओलेफिन्स को आप FGI करके अल्कोहल में चेंज कर सकती हो, क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप है तो आप डिहाइड्रेशन के थ्रू यानी वाटर का रिमूवल करा के उसको उसमें अल्कीन्स में चेंज कर देते हो। तो हम अगर अल्कीन्स हैं तो अल्कीन से FGI के थ्रू अल्कोहल तक जा सकते हैं, और अल्कोहल की फर्दर डिस्कनेक्शन जितने पीछे हमने तरीके पढ़े हैं उनसे हम करेंगे। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम क्या करेंगे, FGI करते हैं। FGI करके हमने क्या किया, वन टाइम हमने A अप्रोच के अंदर क्या किया कि OH को टर्शरी कार्बन पे लगाया, और जो हमारा रूट B है उसमें हमने OH को दूसरे पे लगाया। ठीक है, ये आपके पास माइंड में आप सोच रहे हो कि हम ये चीज़ लेते हैं, मतलब ये अल्कोहल लें, क्या जो B रूट के थ्रू अल्कोहल मिला है इससे आप टारगेट मॉलिक्यूल अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास डिहाइड्रेशन के वक्त हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से भी निकल के ये अल्कीन भी आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो, जो फर्स्ट वाला है रूट A वाला है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों केसेस में चाहे आपके पास एक तरफ से कार्बन से हाइड्रोजन जाए या दूसरी तरफ से, आपको हमेशा यही वाला मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको नहीं लेके चलते, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरे आइसोमर की पॉसिबिलिटी है, इससे जाएंगे। अब 1,1-डाईएक्स हमने किया तो हमारे पास क्या बना, एक तो फेनल यहाँ से उतरा है एज अ ग्रेकनार्ड, और पीछे हमारे पास कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने जो उसका वो है FGI करके अल्कोहल बनाना है, मतलब कौन से पॉइंट पे आप OH को लगाओगे, ये आप देखोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है फिर सिंथेसिस के वक्त। अब जैसे ये एग्जांपल है जिसका हमने एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे इसका एनालिसिस करें तो यहाँ पे भी क्या होता है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का हमने क्या किया, FGI किया। FGI में एक दफ़ा हमने OH लगाया इस कार्बन पे और दूसरे टाइम हमने लगाया OH यहाँ पे। तो अब लेट मैंने ये दोनों बनाए सिर्फ एक पेपर के ऊपर कि देखूँ कि वापसी पे क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, इससे अगर आप देखो तो यहाँ ये वाली अल्कीन की फॉर्मेशन है, नहीं सॉरी ये गलत लिखे गए हैं, ये जो A वाला है, A वाले के साथ
ये चीज़ है। डी वाले की पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये मेथल का हाइड्रोजन निकल जाए, और अगर आपका OH यहाँ पे लगा हुआ है तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो उसके टारगेट मतलब जो लोकेलिटी है वहाँ पे बने, और दूसरा आपके पास ये है कि ये सी वाला जो है ना ये भी अल्कीन आपके पास बन सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो आपके पास रूट ए से है, रूट ए में अल्कोहल से क्या बन रही है, एक तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है जो हमें चाहिए, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी निकल रही है। तो आपके पास ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको तो आप कर दो कि डी वाला तो बन नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे बी वाले रूट में देखो तो बी में आपके पास एक तरफ अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो सी वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है, यानी दोनों की पॉसिबिलिटीज़ कुछ हद तक हैं बनने की। इस वजह से हम किसको फॉलो करते हैं, रूट ए को फॉलो करते हैं, क्योंकि डी आपके पास जो है वो नहीं बनेगा। तो ये हमने FGI किया रूट ए के तहत, और हमने OH को लगाया टर्शरी कार्बन पे। इसका 1,1 डाईएक्स आप करेंगे तो आपके पास एक तो बनेगा कीटोन, दूसरा आपके पास बनेगा ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड भी फर्दर किससे बनते हैं, आपके पास सिंपल अल्काइल हैलाइड से बनता है। तो ये सिंथेसिस है, हमने अल्काइल हैलाइड्स का मतलब स्टार्ट लिया, उसको हमने मैग्नीशियम, रीक्स मैग्नीशियम है, डायथैलीथ एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड बना। ग्रिग्नार्ड का ट्रीटमेंट विद कीटोन हमें क्या दे रहे हैं, अपना अल्कोहल दे रहे हैं, और इसकी डिहाइड्रेशन जिसके लिए हम लोग फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं जो कि एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो ओलेफिन्स को डिस्कनेक्ट करने का जो अल्टरनेटिव अप्रोच है वो ये है कि वो हमारे पास है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जैसे फॉस्फोरस इलिड्स थे, आई डोंट नो आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े, मेरा ख्याल है नहीं पढ़ाए थे, लेकिन फॉस्फोरस इलिड्स जो होते हैं, इलिड्स क्या होते हैं कि आपके पास कार्बन और हेट्रो एटम का बॉन्ड बनाओ, और कार्बन पे क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, और जो हेट्रो लिंक्ड एटम है उससे पॉजिटिव हो। जैसे ये देखें, ये क्या है, फॉस्फोरस, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाले कार्बन को आप जब बेस से ट्रीट कराओगे तो यहाँ आ जाएगा डीप्रोटोनेशन से नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा फॉस्फोरस इलिड। फॉस्फोरस इलेट का जब भी रिएक्शन होता है कीटोन्स के साथ तो हमेशा आपको अल्कीन मिलती है, तो ये आपके पास होता है विटिग रिएक्शन। इट मीन कि अल्कीन को तोड़ के आप क्या बना सकते हो, कीटोन प्लस फॉस्फोरस इलिड। दूसरा इसका एडवांटेज ये, एक तो ये शॉर्ट है, दूसरा डबल बॉन्ड आपको जहाँ चाहिए होता है वही है, जैसे अल्कोहल में दूसरी पॉसिबिलिटीज़ निकल आती हैं, यहाँ वो नहीं होता। फॉस्फोरस इलिड फर्दर किससे बनता है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन से, और अल्काइल हैलाइड के साथ हम इसको लेते हैं। ये एग्जांपल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें आपने क्या करना है, पहले विटिग रिएक्शन लगा के यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, और विटिग में क्या होगा, एक तरफ CHO होगा, दूसरा तरफ आपके पास बन जाएगा फॉस्फोरस इलिड। तो ए रूट में हमने क्या किया कि फेनल वाली साइड पे हमने लगाया एल्डिहाइड एक पार्ट, और दूसरी साइड हमने लगाया ये इसको मतलब साइक्लोहेक्सा, ये जो हेक्साइल रिंग है, बीच में डबल बॉन्ड भी है, नाम मुझे नहीं पता इसका क्या एग्जैक्ट, लेकिन ये वाली आपके पास इलिड बन जाएगी, और इससे ये बनेगा आपके पास, ठीक है। दूसरे रूट से जाएँ तो यहाँ बनेगा इलिड, और यहाँ बनेगा एल्डिहाइड। तो अब जिस तरह से इसके अंदर जो है वो 6 नंबर रिंग में डबल बॉन्ड है, इट मीन कि डी ज़ेल्डर रिएक्शन होगा, तो यहाँ भी डी ज़ेल्डर रिएक्शन होगा, तो एक डाइईन और एक डाइनोफाइल। तो ये रूट जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइनोफाइल है इसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो कि डी ज़ेल्डर रिएक्शन को प्रमोट करता है, तो हम रूट बी से जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाकी कुछ और भी जो है वो मैं प्रॉब्लम साथ साथ करवाऊँगी।